धन्यवाद प्रणीता जी। मिस्टर जिनसे मतम जी, मिस्टर कृष गुप्ता जी और इस सभागार में उपस्थित सारे गणमान्य व्यक्तियों और देश प्रेमियों, 3 दिन पहले मुझे मेरी छोटी बहन प्रणीता जी ने रीच आउट किया कि महेश जी एक कविता आप बोल सकते हैं क्या। तो मैंने कहा मैं तो बहुत कविताएं बोलता हूँ, किस पे बोलना है? प्रेम पे बोलना है, वाणी पे बोलना है, यौवन पे बोलना है, देश पे बोलना है। तो उन्होंने नाम लिया लाचित बोड़फुकन जी का। तो मैं अचंभित था कि कौन है ये, कोई फुटबॉल प्लेयर हैं या कोई आर्टिस्ट हैं, कौन है ये। तो मैंने जस्ट गूगल किया बैठे बैठे अपने ऑफिस के लैपटॉप के सामने। तो मैं अचंभित रह गया कि हम इनको कैसे नहीं जानते थे। और जो कि बात कृष्ण जी ने भी कही और मानसी जी ने भी कही कि हमें जो इतिहास पढ़ाया गया है वो अनसंग हीरोज का आपने कृष्ण जी नाम लिया। मैं तो कहूँगा कि अनटोल्ड हीरोज हैं ये लोग। हमें बताया ही नहीं गया है कि कोई लाचित बोड़फुकन करके भी कोई हैं। और क्षमा कीजिएगा अगर मैं नाम उनका गलत उच्चारण कर रहा हूँ। मैं भी पहली बार ही उनका नाम ले रहा हूँ क्योंकि इनका नाम मैंने पहले सुना नहीं था। एक छोटा सा, अगर हम ये परीक्षा तो नहीं है मगर मैं सबसे पहले हाथ खड़ा करूंगा। यहाँ पे जो लोग इस इवेंट से पहले इनको नहीं जानते थे, लाचित बोड़फुकन को, वो कृपया अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। मैं सबसे पहले खड़ा कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमें इतिहास जो पढ़ाया गया है वो कितना खोखला था। 2-3 लोगों के आसपास ही हमें वो इतिहास पढ़ाया गया था। और इस उम्र में आके, मतलब लाइफ के इस स्टेज पे आके हम लोगों को उनके बारे में जानना पड़ रहा है, जो कि एक तरह से फ़ख्र की बात है हमारे लिए। और एक तरह से मैं शर्म वर्ड तो यूज़ नहीं करूँगा, बट हाँ थोड़ा सा लगता है कभी कभी हमको ऐसा। देश प्रेम की समस्त गाथाएं जो भी हमको पढ़ाई गई हैं वो एक कई सारे कविताओं के माध्यम से भी उसको लोगों ने लिखा है, बोला है, सुना है, सुनाया है। और मुझसे पहले कृष्ण जी ने, मानसी जी ने तो ऑलरेडी सब कुछ बता दिया है इनके बारे में। तो मैं बस जो उन्होंने बताया है उसको मैं काव्य के रूप में आप लोगों से साझा करना चाहूँगा। और इस बीच में अगर कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मैं भी अभी 3 दिन पहले ही इनके बारे में पढ़ा और कल रात को 1 या सवा घंटे में मैंने एक कविता की रचना की। और आज सुबह मैंने एक अपने असमी मित्र से बात भी किया कि भाई इनको लाचित बोड़फुकन बोलते हैं कि बाड़फुकन बोलते हैं, क्योंकि गूगल पर अगर आप जाएंगे तो बाड़ भी है, बोड़ भी है। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ सभा में, कुछ मुझसे त्रुटि ना हो जाए इतने महान योद्धा को लेके। तो वो बड़ी खुश हुई, मेरे फ्रेंड की वाइफ है, तो बोली नहीं महेश जी ये बोड़फुकन है और आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और फिर इन्होंने मुझे एक वीडियो भी शेयर किया, साझा किया 8 मिनट का, जो कि सैंड आर्ट पे किसी ने बनाया था और पीछे से उनकी स्टोरी चल रही थी। तो मैं पेश करना चाहूँगा आपके सामने लाचित बोड़फुकन जी के सम्मान में चंद पंक्तियाँ। और आपको हर अंतरे के अंत में उनका नाम मिलेगा। मैंने जानबूझ के रखा है, मेरी वाइफ कह रही थी जो बैठी हैं पीछे कि भाई आप ये इसको राइम की तरह क्यों लिख रहे हैं। मैं कहा मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि ये राइम करे लाइफ लॉन्ग हम लोगों के दिमाग में। ब्रह्मपुत्र के सिंह गर्जित थे, ब्रह्मपुत्र के सिंह गर्जित थे भारत की वो धड़कन, अतुल्य पराक्रम के धनी थे देश प्रेमियों के चितवन, अद्वितीय शूरवीर थे ऐसे समर योद्धा लाचित बोड़फुकन। अहोम में मुगल आक्रांता, हम जानते हैं कि जो मुगल आक्रांता थे वो अहोम, जो आज की डेट में असम है, उस पर आक्रमण और कब्जा करने का उनका पूरा प्लान था। अहोम में मुगल आक्रांता पूर्वोत्तर जीते था ऐसा मन, कि अगर वो अहोम पे कब्जा कर लेंगे तो पूरा पूर्वोत्तर उनके कब्जे में आ जाएगा। अहोम में मुगल आक्रांता पूर्वोत्तर जीते था उनका मन, सहस्त्र दुश्मनों के समक्ष थे मुट्ठी भर हिंद श्वसन। जो दुश्मन थे वो सहस्त्र थे, आपने भी उसका जिक्र किया, कितने सारे जल और थल, और तब तो वायुसेना नहीं हुआ करती थी, बट कितने सारे घोड़े, हाथी और पैदल सैनिक थे उनके पास। मगर जो हिंद की सेना थी, इनकी जो सेना थी बहुत ही कम थी।
सहस्त्र दुश्मनों के समक्ष थे मुट्ठी भर हिंद श्वसन, सराय घाट थलबल जा पहुंचे, समर योद्धा लाचित बोड़ फुकन। फफक फफक उठा खड़क, जब वो पहुंचे वहां अपनी सेना को लेकर तो उन्होंने कैसे दुश्मनों का सामना किया। फफक फफक उठा खड़क, लपक लपक काटी गर्दन, उमड़ घुमड़ सा मृत उफान, सरिता में दिखा बागपन। जैसा मानसी जी ने बताया कि सारी लड़ाई पानी में हुई थी, तो सरिता में दिखा बागपन, तब किया जय हिंद उद्घोष, समर योद्धा लाचित बोड़ फुकन। गजब गजब से वार थे, आपने उनकी बहादुरी का जिक्र किया। गजब गजब से वार थे, अजब अजब से थे यौवन, रक्त रंजित ब्रह्मपुत्र, खड़क बनी दुश्मन की दुश्मन। तारणी में डूबे निकले डूबे, समर योद्धा लाचित बोड़ फुकन। छल से आक्रांता जीत सके, सारा मेरा 2 दिन का रिसर्च है। मुझे इतना अच्छा लगा ये रिसर्च करने में कि जो औरंगजेब की सेना थी या मुगल की सेना थी, उन्होंने वहां के राजा को झूठ बोला कि भाई लाचित बोड़ फुकन ने तो हमसे 1 लाख रुपए ले लिए हैं, आप हमको अपना अहोम राज्य दे दीजिए। बट किसी तरह से उसी राज्य के मंत्री ने राजा के सामने प्रस्तुत किया लाचित बोड़ फुकन को, और वो क्लैरिफाई किया कि भाई ऐसी कोई बात नहीं, आप इनके देशभक्ति पे शक ना करें। तो उस पर 3 लाइनें हैं। छल से आक्रांता जीत सके, ऐसा था उनका छलिया रण, उद्घोष किया तब टूट पड़े, लेके उनकी मृत्यु का पण। उद्घोष किया तब टूट पड़े, लेके उनकी मृत्यु का प्रण। असीमित बुद्धि के परिचालक, आपने बुद्धि की बात की मानसी जी, उनके असीमित बुद्धि के परिचालक, समर योद्धा लाचित बोड़ फुकन। अमोघ अचूक प्रहार प्रखर, अमोघ अचूक प्रहार प्रखर, धरा अरण्य जल भ्रमण। धरा में, जंगल में, हर जगह वो लोग फैल गए थे। अमोघ अचूक प्रहार प्रखर, धरा अरण्य जल भ्रमण, कर आहटों के पदचाप पर। जो उनकी अटेंटिवनेस थी, आपने जो बात किया कंसंट्रेशन, वो उनके पूरे पदचाप पे थी कि कहां से दुश्मन के सैनिक आ रहे हैं। कर्ण आहटों के पदचाप पर, तीर निशाने पर नयन, अटल अटल से कार्य कुशल, समर योद्धा लाचित बोड़ फुकन। जब दिल्ली के मुगलों का था गुवाहाटी जैसे उपवन। ऑलरेडी गुवाहाटी में इनका राज्य था मुगलों का, दिल्ली के मुगलों का। जब दिल्ली के मुगलों का गुवाहाटी था जैसे उपवन, छीन के वापस लाए मुंह से, छीन के वापस लाए मुंह से, अहोम का जीवन स्पंदन। मेरे रोए खड़े हो रहे हैं बोलते हुए। कोटि हिम्मत से सुसज्जित, समर योद्धा लाचित बोड़ फुकन। 2 अंतरे और फिर मैं समाप्त करूंगा। क्षीण हुए जब युद्ध विराम पर, इनकी तबीयत खराब हो गई थी युद्ध के बाद। क्षीण हुए जब युद्ध विराम पर, राष्ट्र का पर लौटाया अभिमान। वो राष्ट्र का अभिमान लौटाने के बाद ही बीमार पड़े, मगर उसके बाद भी उन्होंने युद्ध किया। क्षीण हुए जब युद्ध विराम पर, राष्ट्र का पर लौटाया अभिमान, शहीद हुए तब देश की खातिर, छोड़े कितनी आंखें नम, जन्मे थे बलिदान की खातिर। मैं सारी बात आपसे इसलिए बोल रहा हूं, आपने सब कुछ बोल दिया मेरी कविता का। आपने बोला कि यह आसान नहीं है कि 1 दिन में, 6 महीने में, 7 महीने में कोई बलिदानी बन जाता है। तो जन्मे थे बलिदान की खातिर, समर योद्धा लाचित बोड़ फुकन। और आखिरी में अंतरा करके समाप्त करूंगा। आज के भारत का बायां हाथ, अगर आप भारत को देखें, अगर आप सामने देखें तो दायां हाथ नॉर्थ ईस्ट है, बट अगर भारत की तरफ से देखें तो उनका बायां हाथ है। आज के भारत का बायां हाथ, नक्शे में जिसका दर्शन, समग्र जननी थी पूछ रही, कौन सा है मेरा परचम। न भूले हम जिसकी बदौलत, न भूले हम जिसकी बदौलत, समर योद्धा लाचित बोड़ फुकन, समर योद्धा लाचित बोड़ फुकन।